Hello students, I am Akriti Srivastav, an assistant professor in Dayal Group of Institution. Today we are going to discuss a topic of subject e-commerce. In this topic we are going to learn about the framework of understanding e-business and introduction to e-commerce. This video is relevant for BBA third year. So firstly we are going to start a topic, framework of understanding e-business. What is e-business? Firstly, now we should understand that e-business and e-commerce both are different terms. So firstly, we are going to start about learn about the topic e-business. E-business क्या है? ई-बिजनेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम इंटरनेट बिजनेस कहते हैं. इंटरनेट बिजनेस का मतलब है कि इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सेलिंग होती है, बाइंग होती है, ये सब थ्रू इंटरनेट होती है. जिसमें आपके जितने भी आप देखते होंगे, जैसे आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, क्विकर है, OLX है, ये सब जितने भी हैं ये सब एग्जाम्पल्स हैं ई बिजनेस के. ये लोग अपना जितना भी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जितनी भी सेलिंग और ट्रांजेक्शन्स कुछ भी है, सब कुछ इनका ई बिजनेस के थ्रू है. और इसमें इनका बहुत टाइम भी सेव होता है, कॉस्ट रिडक्शन होते हैं. तो दैट्स वाई ई बिजनेस आज के टाइम में बहुत एक पावरफुल टूल है, जिसमें आपको, और अभी तो आप देख ही रहे हैं जो कंडीशन चल रही है, इस कंडीशन में भी ई बिजनेस बहुत प्रोडक्टिव है हमारे लिए. तो बेसिकली ई बिजनेस इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑन द इंटरनेट. दीज ई बिजनेस प्रोसेस इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसिंग कस्टमर्स, प्रोसेसिंग पेमेंट्स, मैनेजिंग प्रोडक्शन कंट्रोल, कोलैबोरेटिंग विद बिजनेस पार्टनर्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशंस, running automated employee service, recruitment and many more. मतलब ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं. इवन रिक्रूटमेंट भी आजकल आप देखिए ई बिजनेस के थ्रू है. इसलिए है कि भाई हम घर बैठे बैठे वर्ल्ड वाइड जो है आप बैठ करके अपना जो चैनल है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं. ये भी ई बिजनेस के थ्रू ही हो रहा है. ई बिजनेस का मतलब यहाँ सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं है. अपने माइंड में हमें ये बहुत चीज़ क्लियर करके रखनी है कि ई बिजनेस सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं है. ई बिजनेस ऐसा एक प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म, कोई इंस्टीट्यूशन अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड. यहाँ से बैठे बैठे आप दूसरी कंट्री में भी अपना ई बिजनेस के थ्रू फ्रेमवर्क कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का या किसी भी सेक्टर का. तो रेंज ऑफ फंक्शन एंड सर्विसेज इसमें आपकी बहुत बढ़ जाती हैं ई बिजनेस में. दैट्स वाई ई बिजनेस आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ई बिजनेस मॉडल्स की. तो ई बिजनेस मॉडल बेसिकली 4 टाइप्स हैं कि हम जो आजकल रन कर रहे हैं. इसमें फर्स्ट होता है, नंबर 1 है B2C मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल. जो भी बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब है कि आपका जो बिजनेस है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना. इसमें जो आप बिजनेसमैन है और कंज्यूमर है ये डील करते हैं आपस में. नेक्स्ट सेकंड नंबर है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल. इसमें 2 बिजनेस जो है आपस में डील कर सकते हैं थ्रू ई बिजनेस. नेक्स्ट है आपका C2B मॉडल. इसमें कंज्यूमर और बिजनेस आपस में डील करते हैं. और 4th नंबर पे आपका आता है दैट इज C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर. कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एक एग्जाम्पल है जैसे क्विकर. क्विकर क्या करता है भाई, आपको अपना कोई सामान है वो ख़राब हो गया है तो आप क्या करते हो, क्विकर पर अपलोड कर देते हो. और वो क्या होता है, वो अगर किसी पार्टी को ज़रूरत है तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है. तो दोनों हैं तो कंज्यूमर ही, और हम आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं. तो दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ C2C मॉडल. तो ये 4 मॉडल मेनली ई बिजनेस के थ्रू हम पढ़ते हैं इसको. नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की. एग्जाम्पल्स ऑफ ई बिजनेस क्या क्या है. सो एग्जाम्पल में मैंने आपको अभी बताया कि अमेज़ॉन क्या है. अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. वहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ अमेज़ॉन नहीं दिखेगा. अमेज़ॉन कोई एक जगह थोड़ी ना है. अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर रहा है. और ट्रांजेक्शन भी कैसे, अपने ये चारों मॉडल्स पे कर रहा है. उसमें आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी मिल जाएगा कि भाई आपने कोई प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके आपने अमेज़ॉन से कनेक्ट किया. अब अमेज़ॉन आपके उस प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगा, या हो सकता है होलसेलर्स तक पहुंचाए, ये भी पॉसिबिलिटी है. सो अमेज़ॉन इज़ द बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है. कोई भी आप ले सकते हैं, सिर्फ अमेज़ॉन ही क्यों, शॉपक्लू है आपके सामने, मिंत्रा है, ये सब आपके सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल है. इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे यहाँ पे. जैसे ऊबर है,
ऊबर क्या कोई एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है कंपनी का? नहीं, ऊबर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। उसमें बस क्या है कि जो वो क्या करता है, ड्राइवर को और जो पीपल नीड है, जिनको ज़रूरत है टैक्सीज की या ट्रांसपोर्टेशन की, वो उन दोनों को मैच करता है, मिलाता है, एक बीच में कनेक्टिविटी का वर्क कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ ई बिजनेस कि ऊबर के थ्रू हमारी जो मैचिंग है वो जो भी नीड्स हैं और हमारी ज़रूरतें हैं ट्रांसपोर्टेशन की, वो मैच करती हैं, ठीक है, ड्राइवर्स तक। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ई बिजनेसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में क्या है, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे टाइम का बहुत सेव है, मतलब आपका टाइम बहुत बच जाता है, क्योंकि ई बिजनेस के थ्रू आप कहीं से भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, कहीं तक भी पहुँच सकते हैं। उसमें इन्वॉइसिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग का मतलब है कि यहाँ से बैठ के बिल का आपका पेमेंट हो जाता है, आपको बिल भी मिल जाता है, इन्वॉइस भी मिल जाता है। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स घर बैठे हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं, आपको बहुत जगह घूमना नहीं है, घर बैठे बैठे सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आजकल तो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, हर चीज़ में आपको ई बिजनेस दिख रहा है, आप खुद भी सर्च करते हैं कि आपको शॉप पे ना जाना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस हमें क्या क्या मिलता है, दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, देन लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स तो कम हो जाते हैं, मूव फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं होना पड़ता, दैट्स वाई आपका जो कॉस्ट पड़ता है चीज़ों का वो लोअर हो जाता है। उसमें बीच में कोई इंटरमीडियरीज नहीं होता जिसको आपको अलग से पैसे देने हैं, दैट्स वाई आपका कॉस्ट लोअर हो जाता है। देन मूव मोर क्विकली, मतलब आप कहीं भी, एक भाई आपने डायरेक्ट वहाँ से ट्रांजेक्शन किया किसी साइट से, अब आपको डायरेक्ट वहाँ से मिलना है तो आपको 4 डेज मैक्सिमम मिल जाता है, जो भी सामान आपने ऑर्डर किया है या जिसके लिए भी आपने ई बिजनेस का यूज़ किया है। तो ये सब आपके एडवांटेजेस है। नेक्स्ट, इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग, ऑटोमेटेड बिलिंग एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। इनसे भी क्या होता है, आपका टाइम डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको बिल के लिए खड़े नहीं रहना पड़ता जगह लाइनों में कि चलो अभी बिल बनवाना है आपको, या इसमें अभी हम सामान खरीदेंगे, देन आप जाएंगे कहीं पर ट्रांजेक्शन करेंगे, इसमें आपने भाई घर बैठे बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, आपको तुरंत ऑनलाइन इनवॉइस आप तक पहुंच जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपका इसमें बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि आपके पास ईमेल है, ईमेल के थ्रू आप कहीं भी किसी को भी अपना मैसेज सेंड करते हैं एज सून एज पॉसिबल। तो ई बिजनेस में एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपके लिए एक बहुत बड़ा कहते हैं एडवांटेज है, जिसमें आप यहाँ से बैठे बैठे कहीं से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो आपको इस ई बिजनेस में बहुत एडवांटेज देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड रिस्क की। वैसे तो ई बिजनेस हमें बहुत प्रॉफिट दे रहा है, बहुत एडवांटेज दे रहा है, घर बैठे बैठे कोई भी काम हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी और रिस्क को अगर हम रखें इसके सामने, तो वाकई में ये हमारे लिए काफ़ी रिस्की है, क्योंकि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हैं, इसमें हैक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योर और रिस्क लेना पड़ता है, हमें उठाना पड़ता है। दैट्स वाई ये जितनी कंपनीज हैं ये बहुत ही हायर सिक्योरिटी इसमें हायर करते हैं, इसमें कोई जनरल लोग नहीं लेते हैं, इसमें कोई जनरल सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है। ये जो जितनी भी बिजनेस फर्म्स हैं इसमें हायर सिक्योरिटी को इंक्लूड करते हैं, जिससे कि आपका डेटा एटलीस्ट सिक्योर रहे। नेक्स्ट है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों में बहुत डिफरेंस है, और अभी भी है। देखो, दोनों बेटा सिमिलर है लेकिन सिनोनिमस नहीं है। सिमिलर इसलिए है क्योंकि दोनों का कंडक्ट इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, लेकिन सिनोनिमस इसलिए नहीं है क्योंकि ई बिजनेस जो है वो पूरे बिजनेस का है, मतलब इंटायर बिजनेस को रन करने के काम आ रहा है, लेकिन जो ई कॉमर्स है वो बेसिकली सेलिंग और बाइंग का एक स्टेप है। तो आप इसको हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स आर सिमिलर बट नॉट सिनोनिमस। और इसमें एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें जितने भी ई कॉमर्स हैं, ई कॉमर्स के थ्रू आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये सारे बाइंग और सेलिंग के थ्रू होते हैं। मतलब ई कॉमर्स मेनली बाइंग और सेलिंग के लिए ही माना ही जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम जो इंक्लूड करेंगे दैट इज चैलेंजेस ऑफ ई बिजनेस। अभी हमने कुछ सिक्योरिटी और रिस्क की बात की थी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, तो इसी को हम देखेंगे कि भाई हम ई कॉमर्स और ई बिजनेस को ईजिली रन तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो नंबर 1 है
सिक्योरिंग ई बिजनेस सर्विसेज अगेंस्ट साइबर अटैक। सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप जो भी ई बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें आपको उसे साइबर अटैक से बचाना है, क्योंकि अगर आपके जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा या आपका डेटा हैक होता है तो इसमें काफ़ी लॉस है, कस्टमर्स का भी लॉस है, उनका ट्रस्ट जाता है एंड आपका तो है ही, क्योंकि आपको फिर उससे बहुत सारा भाई लॉस होता है, कंपनी का डेटा हैक हो जाता है या अकाउंट आपका हैक हो जाता है तो आपकी कंपनी लॉस में जा सकती है, इवन बंद भी हो सकती है। सेकेंड है स्केलिंग सर्विसेज फास्ट इनफ टू मीट डिमांड। आप ई कॉमर्स रन कर रहे हैं लेकिन अगर आपने कस्टमर से एक जो कनेक्शन होता है वो फास्ट नहीं है, जैसे कस्टमर ने कुछ आपसे आपके फीडबैक में डाला और आपने उस पर वर्क नहीं किया, आपके उनकी डिमांड पर काम नहीं किया, तो भी ये सफ़र करता है। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कस्टमर ने जो भी कहा आप उसको मतलब चैलेंज जितने भी डिमांड्स हैं उनको आप कंप्लीट करिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन सामने हो, उन्हें जल्दी से जल्दी आप कांटेक्ट कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कस्टमर्स की डिमांड को कंप्लीट किया जाए। नंबर थर्ड है इवॉल्विंग देयर टेक्नोलॉजी फास्ट इनफ टू कीप पेस विद चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स। एक पुराने तौर पे ई कॉमर्स को रन करना और टाइम के साथ साथ जो मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं उनको देखते हुए ई कॉमर्स रन करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप पुराने मेथड्स को फॉलो करते हैं देन फिर प्रॉब्लम आती है आपकी, क्योंकि कस्टमर आपसे फिर कनेक्ट नहीं होंगे। तो आपको मार्केट डायनेमिक्स के साथ उनकी नीड्स के साथ आगे बढ़ना है कस्टमर की और उनको सेटिस्फाई करना है। तो दिस इज ऑल्सो द वन बिगेस्ट चैलेंज। फाइंडिंग एंड ट्रेनिंग वर्कर्स, कोई भी किसी को भी उठा करके आप हायर नहीं कर सकते अपने ई बिजनेस में, बिकॉज अगर वो ट्रेन नहीं है तो वो चीज़ों को, सर्कमस्टांसेस को वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ट्रेनर्स के साथ ही उसको इंक्लूड करें, मतलब ट्रेनर्स के साथ ही अपने ई बिजनेस को रन करें। सो आज हमने देखा कि कैसे ई बिजनेस हमारा फ्रेमवर्क हो रहा है, मतलब कैसे हमारा ई बिजनेस रन कर रहा है आज के टाइम में। तो थैंक यू सो मच क्लास, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।